नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अपने समापन की तरफ बढ़ रही है, मीडिया और मीडिया को चलाने वाले तमाम खलीहर उसमें से यथासंभव प्रोपेगेंडा निकाल लेने की छटपटाहट में पागलपन के मरीज हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई तरह के हमले करने के बाद भी जब भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी तो अब हमले राहुल गांधी की टी शर्ट से कहीं आगे बढ़कर अब दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए उनके उस बयान के सहारे जारी है, जिसमें दिग्विजय सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र सरकार की खुद की पीठ थपथपाने और प्रमाण मांगे जाने पर कुछ नहीं बताने का जिक्र किया तो मौके के फिराक में बैठी गोदी मीडिया ने तुरंत इस मौके को लपक लिया। दिग्विजय सिंह के बयान को बीजेपी ने जैसे सेना का अपमान बताया, गोदी मीडिया भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर दिग्विजय सिंह को ढूंढने लगी। अपनी इसी कोशिश में आज तक वालों की फजीहत भी हो गई। जैसे ही दिग्विजय के बयान पर आज तक वालों को उनसे मिलकर उनकी ताजा तरीन प्रतिक्रिया लेने का भूत सवार हुआ तो बीच यात्रा में ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज तक के रिपोर्टर को दिग्विजय के सामने से हटाते हुए रिपोर्टर और उसकी प्रोपेगेंडाबाजी दोनों को ही सड़क के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो देखिए कैसे बीच यात्रा में जब आज तक के रिपोर्टर ने दिग्विजय सिंह को रोककर सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए उनके बयान पर सवाल किए तो जयराम रमेश ने रिपोर्टर को एक किनारे करते हुए कह दिया, डोंट डाइवर्ट। मीडिया का काम है सवाल करना, दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया लेना और दोनों पक्षों की राय लेना। लेकिन जब दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी ने आधिकारिक रूप से बयान दे दिया हो और तो और राहुल गांधी तक ने जब यह कह दिया कि एक पार्टी के आधिकारिक बयान के तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान को नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत विचार है और पार्टी को सेना पर पूरा भरोसा है। ऐसे बयान और स्पष्टीकरण आने के बाद भी जब जो चैनल यात्रा को कवर करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही करता आया हो उसकी एक बयान पर दिलचस्पी साफ साफ बताती है कि मामला एक बयान नहीं बल्कि अपने सुप्रीम मालिक के इशारों पर प्रोपेगेंडा करना है और यह बात कांग्रेस अच्छी तरह से समझती है। अब एक नजर उन विवादों पर भी डाल लेते हैं जिसका सामना भारत जोड़ो यात्रा और खास तौर पर राहुल गांधी को करना पड़ा। राहुल की टी शर्ट पर शुरू से विवाद करने की कोशिश की गई तो फिर बात उन कंटेनरों के 5 स्टार सुविधा से लैस होने की कही गई। कभी यात्रा को लोगों की तरफ से समर्थन ना मिलने की बात कही गई तो कभी विवाद उसमें शामिल हो रहे लोगों को लेकर हुआ। लेकिन कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर आकर उन सभी विवादों को शांत किया और अब करीब 5 महीने बाद कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर समाप्त होगी। तो आज तक के रिपोर्टर को जयराम रमेश ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह से बयान लेने से रोका उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।